गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र सर आप लोग के सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है अग्निवीर पथ योजना। अग्निवीर पथ योजना के अंतर्गत भारत सरकार जो नियम और कानून लागू की है, उस नियम और कानून से अनेकों सैकड़ों युवा आक्रोश में हैं और लगभग 40 से 45 की संख्या में लोग सुसाइड भी कर चुके हैं। तो मैं उन सेना के नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि आप कोई गलत कदम ना उठाएं। जिस प्रकार अग्निवीर पथ योजना भारत सरकार के द्वारा जो लागू करने का जो काम किया है, तो क्या हम एक छोटा सा नौकरी के चलते अपना जीवन बलिदान दे सकते हैं? क्या एक छोटा सा नौकरी हमारे माँ बाप के जीवन का क्या हिस्सा है? क्या कोई भी व्यक्ति नौकरी लिया है तभी उसका ज़िंदगी चल रहा है? ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। और जो अग्निवीर पथ योजना जो नौकरी में सेना के नौकरी में जो बदलाव किया है, कहीं ना इस बदलाव के चलते लड़का लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो क्या आत्महत्या कर लेने से माँ बाप का कल्याण हो जाएगा? माँ बाप का जो सपना है, अरमान है, बूढ़ा का जो सहारा है, क्या हो जाएगा? कभी नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती अपील करना चाहता हूँ कि अपना कीमती ज़िंदगी एक छोटा सा नौकरी के चलते बर्बाद ना करें। नौकरी क्या है? नौकरी एक बंधन है जिससे लोग कमा खा सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यदि कुछ विशेष बड़ा बनना है तो इसके लिए कुछ अलग सोचना पड़ता है। क्या कोई जो नौकरी लिया है क्या वही एक बड़ा व्यक्ति है? कभी नहीं। नौकरी लेकर के ज़िंदगी में कभी बड़ा नहीं बना जा सकता। यदि आप सेवा ही करना चाहते हैं, समाज का सेवा करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं, खुद का सेवा करना चाहते हैं, अपने परिवार का सेवा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना होगा। ईमानदारी, बहादुरी, समझदारी और जिम्मेदारी, 4 ऐसे मूल मंत्र है जिसके माध्यम से आप एक अच्छे इंसान की श्रेणी में आ सकते हैं। तो मेरा कहने का मूल कर्तव्य यही है कि अभी जो वर्तमान समय में अग्निवीर पथ योजना के अंतर्गत जो लाखों सैकड़ों युवाओं जो गलत कदम उठा रहे हैं, कृपया कर ना उठाएं। आपकी ज़िंदगी अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं लगा सकती है। माँ बाप जब छोटा से बड़ा करते हैं, 9 महीना गोद में रखते हैं, 9 महीना हाथ पकड़ कर चलना सिखाते हैं, उस माँ बाप की अरमानों को ज़रा सोचिए कि माँ बाप पर क्या गुजरेगा यदि उसका कोई संतान, एक जवान बेटा, जवान बेटियां मर जाएंगे तो क्या गुजरेगा उस माँ बाप पर। तो उनकी अरमानों को संजो करके रखिए और समझिए कि एक जवान लड़का, एक जवान लड़की यदि बेटा का बाप का बेटा यदि छीन जाता है तो वो बेसहारा हो जाता है। उनका बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा? क्या इतना उतावला है भाई? क्या आप रिक्शा चला करके माँ बाप को खुश रखेंगे तो क्या वो जिंदगी नहीं है क्या? मर जाने से माँ बाप को उद्धार हो जाएगा क्या? यदि ऐसा जो करता है न, तो उसको सबसे पहले सोचना चाहिए वो भागा लड़का और लड़कियां होती है जो ऐसा करता है। सरकार का जो घटियापन है, जो तो करना है सो तो कर ही रहा है। हरामी सरकार, सुन लीजिए, सबसे पहले तो सोचना चाहिए कि तुमको यही करना था तो घंटा खातिर लिया था दौड़। क्यों आप युवाओं को जान ले रहे हैं? मैं सरकार के खिलाफ हूँ। आप लोग को लग रहा होगा कि योगेंद्र सर इस प्रकार से बोल रहे हैं। मैं सरकार के खिलाफ हूँ। यदि आपको यही करना था तो जो आप बहाली करवाए थे आप उसको ज्वाइन करवा देते हैं। उसके बाद जो करना होता तो बाद में बिना नोटिफिकेशन दिए ऐसा क्यों कर सकते हैं? आपके हाथ में सत्ता गया तो क्या आप जिसको जो चाहिएगा सो बनाइएगा क्या? ये सब बात पर गौर करना पड़ेगा। और उसको सत्ता में कौन लाया? हम लोग ना लाए जी।
तो इसीलिए सबसे पहले है कि हम लोग अपने आप पर विश्वास कीजिए और एक अच्छा ईमानदारी समझदारी जिम्मेदारी के साथ एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास कीजिए। सरकार क्या है, 4 साल का खेल है, 5 साल का खेल है। ये सरकार सत्ता में ये आएगी, कल वो आएगी, परसों आएगी। तो क्या आपके पिता, आपके माँ बाप के लिए आप सुसाइड कर रहे हैं, तो आपके अपने माँ बाप के लिए क्या वो सरकार कुछ देने वाली है क्या? सुसाइड किए तो चल गए आप, माँ बाप का क्या होगा, कभी सोचे हैं? यदि आप इस प्रकार से कर रहे हैं तो समाज में अनेक ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो समाज में हैं और आपको देखा देखी वो भी गलत कदम उठा सकते हैं। तो आप क्यों गलत कदम उठा रहे हैं? समाज में कुरीतियां क्यों फैला रहे हैं? एक पढ़ लिख करके आप सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्या आपके पास एक ही चुनौतियां हैं क्या? क्या आप सेना में ही जा सकते हैं? आपके पास जब शरीर है, नॉलेज है, दिमाग है, तो कई सैकड़ों ऐसे क्षेत्र है जिसमें लोग, युवा लोग अपने काम कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कहते आर्मी लवर, आर्मी लवर। तो आर्मी लवर ये हम जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो सेना है उन्हीं के बदौलत आज हम लोग इंडिया में गांव में अच्छा से रह रहे हैं। क्योंकि जो लोग बॉर्डर पर रह करके रातों रात ड्यूटी करके और हम लोग को सोने के लिए अच्छा नींद का एक अवसर प्रदान करते हैं। मैं सैल्यूट है उन नौजवानों की जिन्होंने भारत माँ की रक्षा करते हुए हम लोगों की एक अच्छा जीवन जीने की रास्ता दिखाते हैं। पर क्या जब वही सेना जो भारत की रक्षा करते हैं और वही सेना अब भारत की रक्षा करते हैं और वही सेना भावी पीढ़ी वाले सेना सुसाइड कर लेंगे तो भारत माँ का क्या होगा? तो इसमें गवर्नमेंट जो सरकार, भारत सरकार जो है, उनको भी इन पर विचार करना चाहिए कि आखिर हम बच्चे को दौड़ करवा दिए, मेडिकल ले लिए, परीक्षा ले लिए, परीक्षा लेने की बाकी है तो परीक्षा ले लीजिए, उनको ज्वाइन करवा दिए। जो आगे करना होगा बिना नोटिफिकेशन के क्यों करते हैं आप? लड़का को क्यों धोखा देते हैं? और जब वोट देने नहीं जाएंगे वोट पर, तो वोट दीजिए, वोट दीजिए, घंटा दीजिए। इस प्रकार से यदि सरकार इस प्रकार से यदि रुतबा रहा तो तानाशाह सरकार है और तानाशाह सरकार का यहाँ लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। इसी प्रकार सिर्फ भारत सरकार में ही नहीं, बिहार सरकार के भी और पंचायती राज प्रणाली में भी जो कुछ कुरीतियाँ है, जो अभी कुछ जैसे नवनिर्वाचित जो मुखियागण है उन लोगों के द्वारा भी जो गरीब असहाय है वहाँ तक उनका सेवा जो होना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच रहा है। वो गांव में ही ले लीजिए, जिसका 2-2 बिल्डिंग बना हुआ है उसका कॉलोनी पास है और जो बेचारा गरीब लोग है उनका कॉलोनी पास नहीं। ये कैसी नीति है भाई? ये कैसी सरकार है? तानाशाह सरकार, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तानाशाह बन चुकी है। आज लोग पढ़े लिखे लोगों को इज्जत नहीं दिया जा रहा है। क्यों पढ़ेगा इंसान? कहते हैं पढ़ लिख कर समझदार होता है, पढ़ लिख कर समझदार होता है। इसीलिए एक अनपढ़ व्यक्ति के हाथ में शासन जाने से यही होता है। जिस प्रकार चाय बेचने वाले मोदी जी के हाथ में गया तो तहस नहस कर रहे हैं, जैसे तैसे कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि मोदी जी अच्छा काम नहीं किए, मोदी जी अच्छा काम किए, धारा 370 हटाएं और कई महिलाओं के क्षेत्र में भी कुछ जो ऐसा योगदान दिए, महत्वपूर्ण योगदान दिए। पर क्या जो अच्छा कर रहे हैं तो आप किसी को जीवन ले रहे हैं तो वो भी तो खराब काम है। तो इस पर थोड़ा विचार कीजिए और आज जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार हम इंडिया को अच्छा से बढ़ा सकते हैं और अन्य देशों की तुलना में अपने इंडिया को प्रथम स्थान पर साबित कर सकते हैं। तो ये होनी चाहिए जीडीपी ग्रोथ। अभी देखिए रेलवे में जो नौकरी है 2019 में फॉर्म भरा गया, अभी 2022 तक अभी एग्जाम नहीं हुई है। ये कौन कंडक्ट करवाएगा? युवा लोग क्या जो कंपटीशन का जो स्टूडेंट तैयारी करते तो क्या जिंदगी भर स्टूडेंट परीक्षा का ही तैयारी करते रहेंगे 25,000 नौकरी के लिए? आप अपने स्टेट में देखिए, गुजरात को देख लीजिए, महाराष्ट्र मुंबई को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, हरियाणा पंजाब को देख लीजिए, सब युवा रोजगार में लगे हुए हैं। बिहार उत्तर प्रदेश पिछड़े रहने का मूल कारण है कि लोग नौकरी में ज़्यादा लगाव रखते हैं और नौकरी के पीछे ज़्यादा भागते हैं।
इसका एक ही कारण है कि सरकार की लापरवाही। स्टूडेंट तो लापरवाह होते हैं, लेकिन उनको क्या दिमाग में नहीं रखना है। स्टूडेंट लापरवाह नहीं होते तो फॉर्म भरते उतना दिन रुकते ही नहीं। जब वोट करने की बारी आती तो सरकार को पता चल जाता कि क्या होती है। क्या भारत ही एक देश है? पूरे धरती पर लगभग 300 के आसपास देश है। सब देश नहीं है क्या? अमेरिका देश नहीं है, फ्रांस नहीं है, स्पेन नहीं है, ब्रिटेन नहीं है, रूस नहीं है। हम लोग भारत चाय बेचने वाले भारत का प्रधानमंत्री बन जाएंगे और जहाँ जो युवा और सब चाय बेचवाने लगेंगे। ऐसा मत कीजिए और मेरा यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। मैं एक टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ और मेरा उद्देश्य है गरीब, अनाथ, असहाय बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाने का काम करता हूँ। और मैं जब तक मेरा उद्देश्य है कि समाज में अच्छा फैले, समाज में वे जो गरीब तबके लोग हैं जो पढ़ना चाहे, वो माँ शारदे कोचिंग सेंटर, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, माँ शारदे कोचिंग सेंटर बाय योगेंद्र सर के नाम से है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आप लोग से अधिक है कि आप शेयर करने का प्रयास कीजिएगा कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे कि एक ग्रामीण परिवेश के लड़कों के साथ क्या गुजरता है। मैं भी कंपटीशन का तैयारी करता हूँ, फिर भी आज समय जैसा जिस हिसाब से समय देख रहा हूँ उस हिसाब से तैयारी करते हुए ग्रामीण परिवेश में सरकार प्राइवेट स्कूलों में भी लूटा जा रहा है। इसलिए जो बहुत कम फी में मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, अभी लगभग 400 से 500 बच्चे, 2 ब्रांच चलती है, दोनों ब्रांच में 400-500 बच्चे लगभग पढ़ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। तो मेरा एक उद्देश्य है कि कैसे बच्चा पढ़ लिख सके, समाज का कल्याण कैसे हो सके। समाज का कल्याण हो सकता है तो वो शिक्षा है, और शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आज का क्या है, ग्राम पंचायत का मुखिया का देख लीजिए, जब चुनाव की बारी आती है तो गांव में जा करके वोट मांगते हैं, हमें वोट दीजिएगा, हमें वोट दीजिएगा, कॉलोनी पास करवा देंगे, उसके बाद वृद्धा पेंशन करवा देंगे, स्कूल में शिक्षा व्यवस्था का करवा देंगे, नल जल करवा देंगे, घंटा जल करवा देंगे। वो खुद ठगते हैं, लोगों को ठगते हैं, लोग उनके बहकावा में भी आ जाते हैं। शिक्षा पर देखिए, स्कूल जाकर के देखिए सरकारी स्कूल का क्या हाल है। शिक्षक क्लास 8 बजे है, शिक्षक 10:30 बजे आ रहे हैं, बच्चा लोग प्रेजेंटेशन नहीं है, शिक्षक आ रहे हैं तो भी अपना विदाउट ड्रेस में आ रहे हैं, बच्चा को कोई सिखाने का काम नहीं करते हैं, आते हैं सब आपस में मैडम सर बैठ के मोबाइल चैट करते हैं। इनको कोई डांटने वाले नहीं है। हमारे जो पंचायत के प्रधान भी होते हैं ना, वो भी बहुत सुखी व्यक्ति होते हैं, वो भी कुर्सी छोड़ करके घूमना नहीं पसंद करते हैं, वो घूमते सिर्फ वोट मांगने के लिए। ये सब पर ध्यान किसको देना होगा? ये सब पर ध्यान युवा लोगों को देना होगा, पढ़े लिखे इंसान को देना होगा, ताकि हमारे समाज और परिवार और हमारे संस्कार किस प्रकार में बदलाव है, तो इस पर गौर करना होगा। समाज इतना जल्दी नहीं बदल जाता, बदलने के लिए समय लगता है, लोगों की मेहनत लगता है। यदि लोग नहीं चाहेंगे ना तो इस समाज को बदल नहीं सकते। एक समाज को दिशा धारा बदलने में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। जिस प्रकार माँ बाप अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करते हैं, उसी प्रकार शिक्षक भी एक समाज में अच्छाई लाने का प्रयास करते हैं और छोटे बच्चे से पढ़ा लिखा करके उसको ज्ञान गुणवान बनाने का काम करते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, क्या बिना पढ़े लिखे अच्छे इंसान बन जाएंगे? आप कितना ही क्यों ना कमा लीजिए, एक पैसा कमाना और एक समाज में अच्छाई फैलाना। पैसा तो वो भी कमा लेती है जो स्टेज पर डांस करती है, क्या उसका इज्जत? एक जो और कुछ अच्छा काम करके डॉक्टर जो पैसा कमाते हैं उसका इज्जत क्या समाज में उनके अंदर नहीं है क्या? पैसा कमाना मूल उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इंसान को वह मूल उद्देश्य होना चाहिए जिससे समाज का भी कल्याण हो और अपना उसका भी कल्याण हो। स्वावलंबी होना चाहिए युवा लोगों को। हमसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जितना भी जो मेरा वीडियो, जो भी भाई एवं बहनें, माताएं एवं जो भी देख रहे हैं गार्जियन स्वरूप लोग,
इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को दिखाने का प्रयास कीजिए और जो समाज में कुरीतियाँ फैल रही है उनको समझाने का प्रयास कीजिए। और अभी अग्निवीर पथ योजना के अंतर्गत जो लोग युवा लोग मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें गार्जियन का भी थोड़ा भूमिका होनी चाहिए। गार्जियन भी समझाए कि बेटा नहीं, इस बार हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अगला बार हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। गार्जियन तनाव देते हैं, गांव ग्रामीण परिवेश वाले जो गार्जियन होते हैं ना, तो न होलो तो कब हो तो तोरा नौकरी। कभी बच्चा को तंग नहीं कीजिए, क्योंकि बच्चा पर जो पढ़ने वाला बच्चा होता है तो उसको अपने आप बहुत टेंशन रहता है, और तो हनी और टेंशन दे देते हैं ना, तो वो बच्चा थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाता है। इसलिए सभी से हमारा अनुरोध है कि बच्चा को टेंशन नहीं दीजिए ज़्यादा। वो बच्चा अपने पढ़ेगा लिखेगा, अपने जो करे का रहेगा वो करेगा। ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जब देखिए रहे हैं कि वो बच्चा मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है, सरकार लापरवाह है, तो इसमें बच्चा का क्या गलती है? आप लोग बच्चा को क्यों परेशान करते हैं, बच्चा को क्यों टेंशन देते हैं, डांटते हैं? तैयारी करने दीजिए ना बच्चा को ठीक से। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।